हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेआउट टैब के बारे में। लेआउट टैब में अवेलेबल सारे ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। देखिए यहाँ पे डिजाइन टैब के बाद डिजाइन टैब के राइट हैंड साइड में लेआउट टैब है, जिसका मेन काम जो है ना वो पेज सेटअप से रिलेटेड है या फिर पैराग्राफ से रिलेटेड है या फिर अरेंजमेंट से रिलेटेड है। अब ये क्या है, इसको हम लोग सीखते हैं वन बाय वन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ओपन कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। लेकिन अगर मैं ऐसे ही लिखना शुरू कर दूं तो क्या पता कि पेज का साइज क्या है। सपोज इसे मुझे बाद में इसका प्रिंट आउट निकालना हो, तो हो सकता है कि प्रिंट आउट मुझे A4 साइज के पेपर में लेना हो और यहाँ पे आपका जो पेज सेटअप है ना वो बाय डिफॉल्ट लेटर साइज का हो, तो मिसमैच हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सेटिंग करना है कि जिस हिसाब से मेरा प्रिंट आउट चाहिए जिस पन्ना पे, उसी हिसाब से यहाँ पे पेज होना चाहिए। तो अभी हम लोग सीखते हैं उसको। देखिए ध्यान से, आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मार्जिन्स का। इसका इस्तेमाल आप मार्जिन्स को एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं। मार्जिन्स भी कितने तरह के होते हैं? 5 टाइप के। टॉप मार्जिन जो ऊपर से मार्जिन छूटा होता है, एक होता है बॉटम मार्जिन जो नीचे से छूटा होता है, एक होता है लेफ्ट मार्जिन, एक राइट, और एक होता है जो आप बाइंडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो 5वां मार्जिन है। तो खैर यहां से हम लोग उसको देख लेंगे। यहां देखिए, पहले से जब मैंने यहाँ पे मार्जिन्स वाले एरो पे क्लिक किया ना तो बहुत सारे यहाँ पे रेडीमेड मार्जिन्स है। जैसे नॉर्मल है जो टॉप से 1 इंच, लेफ्ट से भी 1 इंच, बॉटम से भी 1 इंच और राइट से भी 1 इंच छोड़ देगा। या फिर नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है। तो आप इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर दें अपने हिसाब से, तो मार्जिन उसी हिसाब से यहां एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है या नहीं? तो अगर आप इसमें से आपको कोई पसंद ना हो तो आप कस्टम मार्जिन में चले जाएं। अब देखिए, जैसे ही कस्टम मार्जिन ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया तो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आ गया। देखिए ये मेन डायलॉग बॉक्स है, यहां से तो सारा सेटिंग होता है, लेकिन पेज सेटअप में भी हम लोग कहां है भाई? तो मार्जिन्स टैब में। हालांकि पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में मार्जिन्स टैब के अलावा पेपर भी है प्लस लेआउट भी है, लेकिन अभी हम लोग तो मार्जिन्स में है, तो मार्जिन्स में आ गए। अब यहां से मैनुअली सपोज आपको टॉप से 1 इंच चाहिए तो आपने यहां 1 टाइप कर दिया, बॉटम से आपको 0.5 चाहिए, लेफ्ट से आपको चाहिए 0.5 और राइट से भी 0.5 चाहिए। लेकिन देखो एक चीज है, गटर मार्जिन। यही गटर मार्जिन जो 5वां मार्जिन है, ये बाइंडिंग पर्पस के लिए यूज होता है, जो अभी 0 है। अगर आप गटर मार्जिन को भी सपोज 0.5 दे देते हो, ठीक है, किस तरफ से? तो अगर हिंदी या इंग्लिश की किताब है तो लेफ्ट से दे सकते हो, उर्दू या अरबी की किताब है तो राइट से दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या बाइंडिंग टॉप से अगर आपको करना है तो आप कहां से दोगे? यहां से पोजीशन में क्या ले लोगे? टॉप ले लोगे। चलो अभी मैं लेफ्ट ले लेता हूं। तो एक्चुअली लेफ्ट से मैंने 1/2 इंच देखो यहां मार्जिन दिया है, लेकिन चूंकि गटर मार्जिन भी मैंने 1/2 इंच दिया है और वो भी लेफ्ट से, तो एक्चुअली लेफ्ट से ये 1/2 इंच लेफ्ट मार्जिन वाला और गटर वाला, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। और ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, मतलब पेज जो है ना वो टॉल होगा। अगर लैंडस्केप कर देंगे ना तो ये वाइड हो जाएगा। अब ओके कर देते हैं तो ये देखो आपका टॉप से 1 इंच छुटा हुआ और लेफ्ट से 1/2 लेफ्ट है और 1/2 गटर है। हालांकि देखो जब आप यहाँ कस्टम मार्जिन पे आपने क्लिक किया ना, जैसे आपने गटर छोड़ा तो देखो यहाँ पे ये स्पाइरल बाइंडिंग वाला ऑप्शन आ गया है। ये भी बता रहा है ना कि आपने लेफ्ट से गटर मार्जिन, या लेफ्ट से ही, चूंकि ये लेफ्ट साइड आया है, आपने गटर मार्जिन छोड़ा है लेफ्ट से। ठीक है, ओके। आप चाहो तो इसको टॉप या राइट से भी कर सकते हैं। अब देखो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अभी देखो, अभी बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट मतलब लॉन्ग पेज। लॉन्ग पेज का मतलब होता है ना कि एक पन्ना है, आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप लिख रहे हो, लेकिन उसी पन्ना को अगर आप वाइड कर दो तो वो लैंडस्केप हो जाएगा। तो पोर्ट्रेट को टॉल भी कहा जाता है और लैंडस्केप को वाइड भी कहा जाता है। आप चाहो तो इसको लैंडस्केप भी कर सकते हो। देखो ये वाइड हो गया, लेकिन बेहतर है पोर्ट्रेट ही करो जब तक कि आपको जरूरत ना हो। अब देखो तीसरा ऑप्शन है साइज का। यहां से आप जैसे आप साइज वाले एरो पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास अलग अलग साइज यहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे लेटर साइज है, लीगल है। लेटर साइज ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता है, लीगल कोर्ट वगैरह में यूज होता है। हम लोग नॉर्मल प्रिंटिंग में A4 यूज करते हैं। तो
आपको यहां से जो भी साइज आपके हिसाब से जो आपको सूट करता है ना, आप यहां से क्लिक करो और वो साइज ले लो। अभी तो देखो मैंने A4 ले लिया, हालांकि इससे पहले ये लेटर था। अगर और भी आपको यहां देखो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहां आपके पास और भी ऑप्शंस आएंगे, है ना। तो अपने मुताबिक आपको यहां से जो भी ऑप्शन सूट करे वो ले लेना। लेकिन अगर आपको यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन से काम नहीं चल रहा आपका, तो आप मोर पेपर साइजेस में जाओ। जैसे ही जाओगे तो देखो यहाँ पेपर टैब पे आप आ गए पेज सेटअप के। हालांकि देखो मार्जिन पे जब आपने क्लिक किया था ना, तो आप मार्जिन टैब पे थे, उसी के राइट हैंड साइड में पेपर टैब है। यहां पे देखो क्लिक करोगे ना, तो यहां पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे साइजिंग के। आप यहां से भी कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। उसका विड्थ या हाइट आपको याद नहीं रखना है। अब आपने A4 सेलेक्ट किया, तो अगर A4 साइज का विड्थ 8.27 इंच है और हाइट 11.69 है, तो वो ऑटोमेटिक ले लिया। देखो यहां से आप चेंज करो, लीगल करो, देखो ये विड्थ और हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। तो चलो A4 यहां ले लेते हैं, ओके, सेम चीज है, यहां से ओके कर लो। अब देखो, हालांकि यही चीज मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज, आप देखो ये पेज सेटअप जो है ना, यहां देखो नीचे में एक एरो टाइप का बना हुआ है, यहां क्लिक करोगे ना तो सेम चीज खुलेगा। आप यहां से एक ही वक्त में मार्जिन भी सेट कर सकते हो, पेपर भी और लेआउट भी। अभी लेआउट वाले सेक्शन को मैं बताऊंगा आगे, अभी पहले बेसिक्स हो जाए। चलो यहां से ओके। तो आप लोगों ने सीखा कैसे मार्जिन सेट करना है, कैसे ओरिएंटेशन सेट करना है, कैसे साइज सेट करना है। अब चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखो आपके सामने अगला ऑप्शन है कॉलम्स। देखो अभी अपने पास जो पेज है ना, ये सिंगल कॉलम में है। कैसे पता? आप लिखो ना, तो आपको दिखेगा कि आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप लिख सकते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं चाहिए। आप मान लो किसी न्यूज़पेपर के लिए 3 कॉलम में आपको कहा गया आर्टिकल लिखने, एक कॉलम ऐसे आए लेफ्ट हैंड साइड, एक बीच में आए, एक राइट हैंड साइड आए। तो यहाँ कॉलम्स पे क्लिक करो तो देखो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे 1 2 3। यहाँ 3 ही ऑप्शन है। चलो 3 पे मैं क्लिक करता हूं। तो अब आपका जो ये पेज है ना, ये 3 कॉलम्स में डिवाइडेड है। अभी देखो ये पहला कॉलम में आप लिख रहे हो। अब सेकंड कॉलम में आपको जाना है, तो शॉर्टकट उपाय है कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप चले जाओगे सेकंड कॉलम में। याद रखना शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। शॉर्टकट वाले वीडियो में मैंने ये बताया है, या नहीं तो अगर आपको शॉर्टकट नहीं याद है तो आप ब्रेक में जाओ और यहां देखो आपके पास कॉलम है, कॉलम पे क्लिक कर लो। जैसे ही कॉलम पे आपने क्लिक किया ना, तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर से जो काम हो रहा था वही काम हुआ, आप थर्ड कॉलम में चले आए। अब एक बार आप चले आए ना, तीनों कॉलम में आपने लिख दिया, तो अब आप क्लिक करके थर्ड से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में जा सकते हो, ठीक है। अगर सपोज कि ये इतना चीज आपका ये जो था ना, ये सेकंड कॉलम का चीज था, तो आप यहां कर्सर रखो और यहां से कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबा दो, तो ये सेकंड कॉलम में शिफ्ट हो गया, सेकंड कॉलम वाला थर्ड कॉलम में शिफ्ट हो गया और थर्ड कॉलम वाला चीज अगले पन्ना में चला है। ये भी काम हो सकता है। लेकिन अब ध्यान दो, यहां कॉलम से अगर मैं 2 कॉलम्स में डिवाइड करता हूं, तो देखो अब ये 2 कॉलम में आ गया और अब देखो बाकी जो है ना सब अगले पन्ना में एडजस्ट हो गया। अगर आप यहां से वापस से 1 कॉलम में कर देते हो, तो हर एक कॉलम का मैटर अलग अलग पेजेस पर चला आएगा। देखो यहां से स्क्रॉल डाउन करके आप देखोगे कि सारा कॉलम्स का जो मैटर है ना, वो अलग अलग पेजेस में चला आया है। चलो इसको कंट्रोल करके मैं डिलीट कर देता हूं। अभी यहां पे कॉलम्स में ही आप देखोगे कि नीचे मोर कॉलम्स है, यहां क्लिक करो। अब इससे क्या होता है, तो कॉलम्स का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहां कुछ ज्यादा सेटिंग है, जैसे आपको 3 कॉलम में डिवाइड करना है, तीनों कॉलम का विड्थ इक्वल होना चाहिए, इसीलिए इक्वल कॉलम विड्थ को आपने चेक किया, और कॉलम्स के बीच में लाइन भी होना चाहिए, तो लाइन बिटवीन वाले चेक बॉक्स को भी आपने चेक कर लिया। और 2 कॉलम के बीच का स्पेसिंग देखो बाय डिफॉल्ट 0.5 इंच है, आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो या घटा भी सकते हो। चलो मैंने 0.3 इंच कर दिया। अब आप यहां ओके करो, देखो यहां इक्वल कॉलम विड्थ है, तीनों कॉलम आपका इक्वल विड्थ का यहां पे हो जाएगा। अभी आप यहां देखो कंट्रोल शिफ्ट इंटर, देखो लाइन भी आ गया, और कंट्रोल शिफ्ट इंटर देखो तीसरे कॉलम में आप आ गए। लेकिन आपको कहा जाता है कि पहला कॉलम का विड्थ थोड़ा ज्यादा रखना है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे न्यूज या आर्टिकल जो है ना, इंफॉर्मेशन जो आपको टाइप करना है वो ज्यादा है।
तो आप कोई बात नहीं, आपने इक्वल कॉलम विड्थ में किया है, इट्स ओके। आप वापस से कॉलम्स में जाओ, मोर कॉलम्स में जाओ, इक्वल कॉलम विड्थ वाले चेकबॉक्स को आप अनचेक कर दो। अब पहले कॉलम का विड्थ आपको क्या रखना है, फिलहाल 2.06 इंच जो है ना वो तीनों कॉलम का विड्थ है। सपोज पहले कॉलम का आपको 3 इंच रखना है, तो बाकी बचा हुआ जो भी स्पेस है वो इक्वली डिवाइड हो गया दूसरे और तीसरे कॉलम में। आपको दूसरे कॉलम का मान लो 1.5 रखना है, तो बाकी बचा हुआ 1.67 तीसरे कॉलम का हो गया। अब यहां ओके कर दो, तो देखो पहला कॉलम का विड्थ जो है ना वो आपका ज्यादा है और उसके बनिस्बत दूसरे या तीसरे कॉलम का विड्थ जो है ना कम है। आप ऐसे लिख सकते हो। आपको बाद में चाहिए कि नहीं ये लाइन अच्छा नहीं लग रहा है, ये लाइन जो बीच में आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप कॉलम्स में जाओ, मोर कॉलम्स में जाओ और ये जो लाइन बिटवीन है ना चेकबॉक्स जो आपने चेक किया था इसको आप अनचेक कर दो और ओके कर दो। अनचेक हो गया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ऑप्शन को कैसे यूज करते हो। आप यहां से वापस से जाओ कॉलम्स के अंदर, मोर कॉलम्स को सेलेक्ट करो, भाई हमको तो लाइन चाहिए, ठीक है, और इक्वल कॉलम विड्थ चाहिए, आप इक्वल कर दो, ओके कर दो, वापस इक्वलिटी हो गया, देख लो इक्वल कॉलम विड्थ हो गया, है ना। अब सिंगल कॉलम में आप करोगे तो क्या होगा, हर एक कॉलम का मैटर अलग अलग पेजेस पे आ जाएगा। तो 3 कॉलम था, देखो 3 पेजेस आ गया, यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है 1 of 3, ये पेज है ना, पेज 1 of 3। अभी आप पेज 1 पे हो, 3 पन्ना टोटल है। 3 पन्ना क्यों है, क्योंकि 3 कॉलम में आपने लिखा था, हर एक कॉलम का चीज हर एक पन्ना पे चला है, ठीक है। अभी आप कंट्रोल ए डिलीट। अब देखो ध्यान से, अब आप यहां मान लो आपने ऐसे कुछ लिखा, ठीक है। अब आपको यहां से इस जगह से लाइन चेंज करना है जहां कर्सर है। तो अगर शॉर्टकट आपको याद है तो आप शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करो, लाइन चेंज हो जाता है। शिफ्ट इंटर से लाइन चेंज होता है, इंटर से ऑलवेज पैराग्राफ चेंज होता है, ठीक है, ये याद रखना। कंट्रोल Z अंडू मैंने कर लिया। अगर अभी आप यहां से चाहते हो पेज चेंज हो जाए तो देखो यहां ब्रेक में जाओ, ये ब्रेक ऑप्शन है, यहां से पेज पे क्लिक करो। देखो ये जहां कर्सर के आगे वाला चीज जितना था, कर्सर के राइट हैंड साइड में जितना भी चीज था ये सेकंड पेज पे आ गया, और कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड में जो था वो जिस पेज पे था उसी पे आ गया। चलो कंट्रोल Z में कर लेता हूं, वापस से ये ऐसे हो गया। यही काम आप कंट्रोल और इंटर प्रेस करके भी कर सकते हो, है ना। इसको कहा जाता है हार्ड पेज ब्रेक। क्यों, क्योंकि आपने मैनुअली पेज को ब्रेक किया है। हालांकि अगर आप टाइप करते जाओगे ना तो जैसे ही पहला पन्ना फुल होगा, स्पेस नहीं बचेगा, ऑटोमेटिकली दूसरा पन्ना, ध्यान देना, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिकली दूसरा पन्ना ऐड हो जाएगा। उसको कहा जाता है सॉफ्ट पेज ब्रेक, ठीक है। लेकिन चलो मान लो यहां से मैंने ब्रेक कर दिया, कंट्रोल इंटर, फिर मैं नीचे आता हूं, यहां से इस बार शॉर्टकट नहीं, यहां से ब्रेक से मैं यहां पेज पे क्लिक कर लेता हूं, ऐसा हो जाता है। आप चाहो देखो यहां से आप लाइन ब्रेक करना चाहते हो, शिफ्ट के साथ आप इंटर दबाते हो, नहीं तो ब्रेक्स में जाओ और टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर दो, तो देखो यहां भी लाइन ब्रेक हो गया। ये शिफ्ट इंटर का काम इसने कर दिया, ठीक है। अभी आपके पास देखो यहां दिख रहा है 1 of 3 है, टोटल 3 पन्ने है, ठीक है। अब देखो यहां पे आपके पास लाइन नंबर्स ऑप्शन आ रहा है। अब लाइन नंबर्स क्या है, देखो ये अभी नन किया हुआ है। एक्चुअली लाइन नंबर्स का इस्तेमाल तब होता है ना जब हम लोग कोई चीज नंबरिंग स्टाइल में लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां 1 लिखा और 1 लिखने के बाद डॉट दिया और स्पेस दिया और कोई एक चीज लिखा, देखो नंबरिंग स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा ना, देखो 2 आ रहा है, अगली बार 3 आ जा रहा है, अगली बार 4 आ जा रहा है। और मजेदार बात क्या है कि मान लो ऊपर में गया, अब 2 दूसरे लाइन पे मैं हूं, अब मैं इंटर प्रेस करता हूं तो होगा क्या ना कि जो नया लाइन ऐड होगा ना वो 3 हो जाएगा, और जो अभी का 3 है वो 4 हो जाएगा, जो अभी का 4 है वो 5 हो जाएगा। देखो है ना सिंपल। अगर अब मैं यहां इंटर प्रेस करता हूं, चलो 4 हो गया, लेकिन अब मैं टैब प्रेस करता हूं, देखो ये ए में कन्वर्ट हो गया। अब ये ABC का सीरीज चलेगा। अब सपोज मैं B में हूं और यहां मैं इंटर प्रेस करता हूं और टैब, अब ये देखो रोमन में 1 2 3 हो रहा है। हालांकि इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी चेंज होगा। अभी अगर आप इस नंबर को देखो तो लाइन नंबर में यहां पे देखो, अगर आप यहां से रीस्टार्ट ईच पेज कर दोगे ना तो हर एक पेज में रीस्टार्ट होगा खुद से। जैसे ही पेज चेंज होगा ना, नंबरिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अभी नन किया हुआ है, बेहतर ऑप्शन नन ही है, कंटिन्यूटी बना रहता है, ठीक है।
ये कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए है कि भाई अगर मैं जब चाहूं तो 5 के बाद अगर मैं यहाँ इंटर प्रेस करूं तो 6 आ जाए, तो ये बेहतर है ना। लेकिन आप चाहते हो कि जैसे ही पेज चेंज हो, देखो अभी पेज चेंज हुआ तो यहाँ क्या आ रहा है 10 आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि जैसे ही पेज चेंज हो तो रीस्टार्ट ईच पेज, तो अब देखो रीस्टार्ट, यहाँ देखो ये 1 आ रहा है। हालांकि इसका कोई क्या बेनिफिट इसका है, आप नंबरिंग यहाँ देखो 1 2 3 हो रहा है, इंटरनल नंबरिंग इसका जो है ना मेमोरी में रीस्टार्ट हो गया। हालांकि देखो ये तो प्रिंट तो 10 11 ही हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे ये 1 2 3 हो रहा है, ये वाला ये रीस्टार्ट हो गया नंबरिंग का। इंटरनल मेमोरी में ये नंबरिंग होता है, लेकिन खैर इसको हम लोगों को नन ही रहने देना है, ज्यादा कुछ करना नहीं। कंट्रोल ए डिलीट। अब देखो आपके पास हाइफेनेशन ऑप्शन है, हाइफेनेशन में भी नन है। अगर मैं जैसे मैं लिखता हूं सपोज को एजुकेशन, को और स्पेस देके एजुकेशन, ऐसे आ रहा है। अच्छा मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिक ऐसा हो जाए, देखो तो ऑटोमेटिक मैं करता हूं और मैं को एजुकेशन लिखता हूं तो क्या हो, ऑटोमेटिक हो जा रहा है क्या, देखो तो नहीं हो रहा है ना, कहां हो रहा है। हाइफेनेशन ऑप्शंस में आप आओ, अब देखो यहां पे एक्चुअली क्या है ये चीज, देखो ऑटोमेटिकली हाइफेनेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। हाइफेनेशन जोन 0.25 इंच है, लिमिट कंसेक्यूटिव हाइफन्स टू नो लिमिट किया हुआ है। मैनुअल पे क्लिक करो तो कुछ नहीं है, आपको एक्चुअली ये चीज को माइनस, अब ऐसे आप देते हो 2 बार माइनस और एजुकेशन, और आप यहां इंटर प्रेस करते हो, ये चीज भले हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये ज्यादा कोई यूजफुल ऑप्शन नहीं है, इसको आप नन ही रहने दो। ऑटोमेटिक करने से भी कोई बेनिफिट एक्चुअली होता नहीं है। यहां से कंट्रोल है और डिलीट कर लो। अब ध्यान देना, मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, तो मैंने यहां लिखना शुरू किया। अब देख लो मैं कंटिन्यूअसली लिख रहा हूं, लाइन खुद ब खुद चेंज हो रहा है। अब सपोज कि मैंने यहां तक लिखा और फुल स्टॉप दे दिया। अब ये जो पैराग्राफ है सिंगल पैराग्राफ है, सिंगल पैराग्राफ के केस में आप उसको सेलेक्ट कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान देना यहां पे ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये चीज देखो बिल्कुल यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। हालांकि मैंने रूलर एक्टिव नहीं किया, अभी आप लोग बिना रूलर के ही पढ़ लो। अब देखो यहां इंडेंटेशन में लेफ्ट 0 है, अगर मैं इसको 1 कर देता हूं, अब ध्यान देना लेफ्ट से 1 किया मैंने, इंटर, देखो ये लेफ्ट से स्पेस बढ़ गया ना। इसी ढंग से अगर राइट को भी मैं सपोज 1 या 0.5 कुछ भी आप कर लो, इंटर, देखो राइट से भी इधर स्पेस इधर साइड से बढ़ गया, तो बिल्कुल बीच में आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि पैराग्राफ के पहले स्पेस, चलो ऐसे ये देखो बढ़ जा रहा है, और पैराग्राफ के बाद का स्पेस तो तभी पता चलेगा ना जब आप इंटर प्रेस करके कुछ लिखोगे नया। चलो नया मैंने लिख दिया, अभी मैं इस पैराग्राफ में हूं, इसके बाद का स्पेस भी मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो पैराग्राफ के पहले का स्पेस बढ़ गया और पैराग्राफ के बाद का भी स्पेस यहां पे बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मल्टीपल में करना है ना, तो आपको सेलेक्ट करना होगा दोनों पैराग्राफ और उसके बाद आप आफ्टर का स्पेस मान लो 30 कर देते थे, 30 पॉइंट, तो ये बाद का स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। हालांकि देखो इतना स्पेस का कोई ये ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अब ये ऑप्शन है तो इसको यूज करना तो आना ही चाहिए। चलो यहां से मैंने कंट्रोल ए करके वापस से डिलीट कर दिया, है ना। अभी ये चीज आप लोग ध्यान देना कि हम लोगों ने आज के इस वीडियो में क्या क्या सीखा है। पेज सेटअप से रिलेटेड चीज सीखा है, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक, लाइन नंबर, हाइफेनेशन, और पैराग्राफ से रिलेटेड चीज सीखा है जिसमें इंडेंटेशन लेफ्ट से और राइट से, और स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर। तो इतने चीज को आप लोग बहुत ध्यान से लैब में कर लोगे। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी बहुत आसानी से लेआउट टैब का इस्तेमाल, इसके डिफरेंट ऑप्शंस का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड में बहुत आसानी से कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आप चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें इस ढंग के वीडियो को देखने के लिए।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अलॉट।